और काफी जिद्दोजहद के बाद, सारी अपनी शर्तें पूरी करवाने के बाद केवट ने भगवान को गंगा पार कराई है। भगवान ने पूछा था, यार तू और यात्रियों से भी ऐसे ही झंझट करता है कि मुझसे ही? बोले केवल आपसे। वो तो मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों नहीं तूने ठीक से पार किया? तो केवट ने कहा, याद करो जब आपके द्वार पर कोई पार होने के लिए आता है तो कितनी लिस्ट लगा देते हो प्रश्नों की। माता पिता की सेवा करते थे कि नहीं, भजन करते थे कि नहीं, दान पुण्य करते थे कि नहीं, तीर्थ यात्रा करते थे कि नहीं, गौ सेवा करते थे कि नहीं, पक्षियों को दाना डालते थे कि नहीं। जब आपके द्वार पर कोई पार होने के लिए आता है तो आप इतनी लंबी सूची लगा देते हो प्रश्नों की। भगवान पता लगेगा कि पार कैसे हुआ जाता है। आज आए हो आप चक्कर में, अभी तो दादागिरी चला रहे थे आप, बैठे 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 आओ। तो भगवान ने सारी शर्तें पार की, चूंकि पृथ्वी लोक के नियम अलग होते हैं और दिव्य लोक के नियम अलग होते हैं। और पद पखार जल पान कर और आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित गय ले पार। गंगा जी के किनारे पर बैठकर जानकी जी ने गंगा की बहुत भाव भरी पूजा की है, स्तुति गाई है, प्रार्थना की है। हे माँ, मैं प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आए, पूजे सब मन कामना, स्वयश रहो जग छाए। मैं यात्रा पर आई हूँ, हमारी यात्रा सकुशल हो जाए। गंगा की धारा में से निर्मल वाणी प्रकट हुई है जानकी जी। मैं और आपको आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल आए, सकुशल आप यात्रा करके लौटेंगे। और जैसे जा रही है वैसे ही सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांडों में आपका स्वयं छाएगा। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। भगवान पार हो गए। यहां से यात्रा आगे बढ़ती है। केवट गंगा जी के इसी किनारे नाव को खूंटे से बांध दिया, बैठ गए। जिस नाव से भगवान को लेकर आया हूं, अब भगवान को लेकर ही जाऊंगा। जगत का भार मैंने बहुत ढो लिया, अब जगत पिता को ही लेकर जाऊंगा। बैठ गया, 14 वर्ष की अवधि के लिए बैठ गया। कल्पना कर। और मैं बार बार निवेदन करता हूं, भगवान प्रतीक्षा से ही मिलता है। प्रतीक्षा माने किसी के लिए खड़े रहना, किसी के लिए बैठे रहना, किसी के लिए चहलकदमी करना, किसी के लिए व्याकुल होना, किसी के लिए रात्रि को दरवाजा खोलकर जागते रहना, ये प्रतीक्षा में आते हैं। बच्चे को आना था, विदेश से पढ़ने गया था, लौट के आना था और 11 बजे का उसने समय दिया था। 1 बज गया रात का, अभी तक नहीं आया है। माँ को नींद नहीं आ रही, माँ ने भोजन भी नहीं किया। बाहर आती है, भीतर जाती है, बाहर दूर तक देखती है कोई कार आ रही है, कोई टैक्सी आ रही है क्या। जो गाड़ी की लाइट आती दिखाई दे, दौड़कर द्वार पर खड़ी हो जाती है, गेट पर। हमारी मुन्ना की तो नहीं है। ये प्रतीक्षा है, ये प्रतीक्षा है। आप सब बड़े लोग हैं। कई बार आप अपने नौकर को कहते हैं कि तुम वहां जाके खड़े हो जाओ, मैं आ रहा हूं गाड़ी लेकर, फिर मैं तुमको वहां से ले लूंगा। नौकर खड़ा है, इतने में आपका कोई बड़ा व्यक्ति आता है मिलने के लिए। आइए आइए, चाय वगैरह लेंगे? नहीं, कोई खास बात नहीं। जब कोई ये कहता है कोई खास बात नहीं, इसका मतलब है पिएगा, इसका मतलब है पिएगा। चाय वाय हुई, बार बार आप घड़ी देखते हैं कि कलेज उठकर नहीं जा रही है और वहां सूख रहा होगा खड़ा खड़ा। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसा करिए, आप अभी थोड़ी देर रुकिए, वो मेरा है ना, वो खड़ा हुआ सूख रहा होगा, मैं बस उसे ले आऊं। क्यों? मालिक क्यों भागा? क्योंकि उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हमारा भी मालिक जब देखता है कि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है, वो दौड़कर भाग कर आता है, दौड़कर नंगे पैर दौड़ता है। गजने पुकारो मैंने करुण बिसारो और ग्राहक पछारो, सुन प्रेम की पुकार। गजने पुकारो मैंने करुण
सुधि लीजे बनवारी, मोहे आस है तिहारी, कब जाऊं काके द्वार। द्रौपदी पुकारी, सुधि लीजे बनवारी, मोहे आस है तिहारी, कब जाऊं काके द्वार। सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने सुनी तेरे नहीं करी देर, मैंने तोर थई चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहि। बैकुंठ से भगवान नंगे पैर दौड़ता है, क्यों? प्रतीक्षा करना। हम कहाँ बैठते हैं? दुनिया के पास घंटों घंटों बैठ जाएंगे, भगवान के मंदिर में बैठने को हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमने पंडित जी लगा रखे हैं, हमने पंडित, अरे देखो भैया, छोटे बच्चे को मैड खिलाए और छोटे बच्चे को उसकी माँ खिलाए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। आजकल बच्चे क्यों नहीं सुनते? क्योंकि माँ की गोद में नहीं खेले, मैड की गोद में खेले। भूख लगती है, मैड को पुकारता है, माँ को नहीं पुकारता, माँ को नहीं। तो हम भगवान मत करो पूजा पाठ, कौन कहता है? आप घुटने काम नहीं देते, पीठ में दर्द रहता है, अच्छी सी कुर्सी सोफा डालिए, आप वहां बैठिए, कम से कम भगवान के पास बैठो तो सही। माता पिता को इस बात से खुशी नहीं होती कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा उद्योगपति हो गया, कितना पैसे वाला हो गया, कितने बड़े पद प्रतिष्ठा वाला हो गया। माता पिता को इससे बहुत संतोष नहीं होता। कोई कहे कि अरे साहब आपके बेटे ने कमाल कर दिया है, क्या बड़ा कारोबार खड़ा किया है, क्या दुनिया में उसने अपना नाम किया है। क्यों होगा भैया, हमारे पास तो कभी बैठे ना है। क्यों होगा भैया, हमारे पास तो कभी बैठे। माता पिता को केवल इतने से ही संतोष होता है कि वो हमारे पास थोड़ी देर बैठ जाता है। पूजा घर में कौन बैठा है भाई? माँ तो पिता तुम मेरे शरण गहु में किसकी, स्वामी शरण गहु में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। वो हमारे माता पिता के भी माता पिता हैं। बैठो थोड़ी देर, कोई पाठ मत करो, कोई माला जपतो, इतना ही कह दो प्रभु मन करता है कि आपकी पूजा पाठ में स्वयं करूं, शरीर काम नहीं देता है। इतने लड्डू कचौड़ी खा लिए हैं कि अब ये घुटने बैठने नहीं देते। आपके कैसे भगवान कहते मेरे पास पाठ की पुस्तक रख दे, मुझे दिन भर और कोई काम नहीं है, तू अपना टीवी देख, मैं तेरा पाठ करता रहूंगा, जा अपना काम कर। बैठो तो सही। आप मेहमान हमारे घर में आया है, नौकर माल ही माल खिलाए दे रहे, लेकिन मालिक बैठा नहीं है, उसको मालों में आनंद नहीं आएगा। मालिक की प्रतीक्षा करेगा कि बाबूजी कब आएंगे, बाबूजी कब आएंगे, बाबूजी कब आएंगे। हमारे घर का मालिक टुकुर 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 बैठा है बेचारा। प्रतीक्षा एक ही तरीका, किसी के लिए बैठना, किसी के लिए खड़े रहना, किसी के लिए जागना, किसी के लिए रोना सुबकना, ये सब प्रतीक्षा में आते हैं। बिल्कुल पूजा पाठ मत करिए, लेकिन भगवान के पास जाकर खड़े होकर नमस्ते कर लीजिए, इतना बोल दीजिए प्रभु मुझसे भजन नहीं होता। प्रणाम ही करिए, प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको प्रणाम करने की भी फुर्सत नहीं है। तो केवट बैठ गया, जब लौट कर आएंगे 14 वर्ष के बाद भगवान केवट के पास अपने विमान को उतारते हैं, क्योंकि उनको मालूम है 14 वर्ष से वहीं बैठा है खूंटा गाड़ कर। यात्रा आगे बढ़ती है। आपने नदियां देखी हैं, ये तो पहाड़ी नदी है, खैर यहाँ तो पहाड़ है दोनों ओर, लेकिन आप बाकी नदियां देखो तो किलोमीटरों बालू के फांट होते हैं नदियों के, है ना, दोनों ओर। तो
जानकी जी ने गंगा जी की सब आरती आरती करके आशीर्वाद लेकर आगे आगे भगवान, पीछे पीछे जानकी जी, सबसे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। चलने का क्रम गोस्वामी जी ने बताया। भगवान सीधे जा रहे थे, लक्ष्मण जी थोड़े दाएं जा रहे, थोड़े दाएं, जानकी जी दोनों के बाएं जा रही है। जानकी जी बाएं, लक्ष्मण जी दोनों के, जानकी जी बाएं जा रही हैं भगवान के, लक्ष्मण जी दोनों के दाएं जा रहे हैं। ऐसे त्रिभुज जैसा हो गया, त्रिभुज जैसा। किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि रास्ता तो सीधा है, बिल्कुल बिल्कुल सीधे जा सकते थे, ये ऐसे ऐसे क्यों चल रहा है? गोस्वामी जी ने जगत में चलने का क्रम बताया है। भगवान आगे थे, भगवान के चरण चिन्ह बनते जा रहे थे बालू पर। जानकी जी भक्ति की प्रतीक है। जानकी जी ने सोचा मैं ठीक भगवान के पीछे पीछे चलूंगी सम्यक में, तो भगवान के चरण चिन्हों पर मेरे पैर आ जाएंगे और भगवान के चरण चिन्ह मिट जाएंगे। भक्ति की जिम्मेदारी है कि पूर्व आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने अपने त्याग तपस्या से, अपने भजन परिश्रम से जो समाज में भगवंत के चिन्ह स्थापित किए हैं, भक्ति की जिम्मेदारी है कि वो चिन्ह भगवान के सुरक्षित रहने चाहिए। लक्ष्मण जी दोनों को बचाकर बाएं चल रहे हैं। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य हैं और आचार्य की ये जिम्मेदारी है कि हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने त्याग तपस्या करके समाज में हमारे मार्गदर्शन के लिए भगवत चिन्ह स्थापित किए, छोड़े हैं। चाहे मंदिरों के रूप में, चाहे तीर्थों के रूप में, चाहे धर्म के कार्यों के रूप में, चाहे कथाओं के रूप में, चाहे कीर्तनों के रूप में, किसी भी रूप में जो हमारे पूर्व आचार्यों ने भगवंत और भक्ति के चिन्ह छोड़े हैं, आचार्य की जिम्मेदारी है कि वो दोनों सुरक्षित रहने चाहिए। आचार्य लक्ष्मण जी धर्म के आचार्य हैं, वो दोनों को बचाकर चल रहे हैं। मेरा निवेदन है हम भी कुछ बचाएं अपने परिवार में। क्या बचाएं? हमारे पूर्व पुरुषों ने, पुरखों ने कुछ चीजें बनाई होंगी। हम राजस्थान के निवासी हैं और वहाँ हमारे गांव में हमारा तालाब है, हमारा पुराना मंदिर है, कोई उन्होंने धर्मशाला बनाई थी, कोई मंदिर बनाया था हमारे दादाजी ने, कोई स्कूल बनाया था। तो उनके द्वारा किए गए परमार्थ के कार्य ये सुरक्षित बने रहें, ये खंडहर न हो जाए, ये मिट न जाए, केवल इतिहास की वस्तु न रह जाए। हमको भगवान ने संपन्न सामर्थ्यवान बनाया है, तो उन चिन्हों को हम सुरक्षित रखें। जिस गांव में हमारे बाप दादाओं का जन्म हुआ है, वहाँ कभी कथा करें, कभी वहाँ भोज करें, कोई गौशाला चलती है वहाँ उसको सहायता करें, कोई मंदिर है उसकी रंगाई पुताई करें, पुजारी है उसको कुछ न कुछ दान दक्षिणा दें, उसको कुछ वस्त्रादिक दें वर्ष में 1-2 बार। तो ये जो हमारे पूर्वजों ने धर्म के, संस्कृति के, हमारे परंपरा के जो चिन्ह छोड़े हैं, ये सुरक्षित रहने चाहिए, ताकि आपके आगे आने वाली आपकी पीढ़ी बाल बच्चों की वो अंधेरे में, गर्त में न डूब जाए, वो भी उन चिन्हों को देखकर अपना मार्ग प्रशस्त करे, ये परंपरा आगे तक बढ़ाए। इसलिए ये तीनों की चाल भविष्य के धर्म की सुरक्षा के लिए है। भगवंत चिन्ह बनाते जा रहे हैं। भक्ति की जिम्मेदारी है कि भगवंत चिन्ह नहीं मिटने चाहिए। आचार्य की जिम्मेदारी है कि भक्ति के और भगवंत के चिन्ह नहीं मिटने चाहिए, ये चलते रहने चाहिए। चलते चलते गांव गांव के लोग दौड़ रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, दौड़ पड़े, अरे कितने सुंदर राजकुमार और इतनी सुंदर राजकुमारी जी, ये तो राज परिवार के से लगते हैं, ये पैदल जा रहे हैं। दौड़ पड़े लोग, दौड़ पड़े, दूर से जोहार करते हैं, प्रणाम करते हैं। माताओं को देखने की बहुत इच्छा होती है, तो माताएं अपने घूंघट में से देख रही है। एक बहन रोने लगी कि कैसे इनके कठोर माता पिता थे। रानी में जानी अजानी महापविपाहन होते कठोर ही हो, राजहु काज अकाज न जानो, इन्हें किनले बनवास दियो। हे सखी, आंखन में सखी राख भी जोग, इन तो आंखों में बसाने योग्य है, इनको बन क्यों दे दिया? कैकेयी को गाली देने लगी एक महिला, कैकेयी तेरा सत्यानाश जाए। इतने कोमल
जिनको मखमल के गद्दों पर विचरण करना चाहिए, वो ककरीली रेतीली कटीली भूमि में पैदल। तो एक समझदार बूढ़ी माँ थी, बोले खबरदार केकई को गाली दी तो केकई को प्रणाम कर। अरे बोले माँ को मालूम नहीं केकई ने इनको वनवास दिया है। अरे पगली, वनवास नहीं दिया है, केकई ने हमारे ऊपर कृपा की है, स्वयं अपयश झेलकर हमारे ऊपर कृपा की है। क्यों? बोले हम तो अयोध्या जा नहीं सकते थे, गांव के लोग इतनी दूर हैं, हम तो राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो केकई को लगा कि इतना बड़ा समाज मेरे राम के दर्शन से वंचित रह जाएगा, तो राज तिलक की जगह वनवास का कड़वा जहर केकई ने पिया है और हमको इनका दर्शन कराया है। घर बैठे हमको दर्शन हो रहा है, हम कहाँ जा पाते, तो घर बैठे दर्शन हो रहा है। प्रभु के भी नेत्र डबडबा गए, जानकी जी भी नेत्र छल छला गए। गांव के लोगों की ऐसी मीठी मीठी भाषा बोलकर हाथ जोड़ते हैं, थोड़े से आप छांव में बैठ जाइए, देखिए आपको पसीना आ रहा है, हम शीतल शीतल आपको जल पिलाएंगे। प्रभु थोड़ा विश्राम करते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं। गांव गांव के लोग जय जयकार कर रहे, साथ चल, बोले जहां तक आप जाएंगे हम आपकी व्यवस्था करके वापस लौट आएंगे। तो यात्रा में जब जा रहे थे तो पगडंडी के किनारे एक बिल में एक सांपिन और एक बीछी, बीछी माने बिच्छू की पत्नी, सांपिन और बीछी एक बिल में ये निवास करती थी। तो जब जय जयकार का स्वर सुना तो बीछी बाहर निकल कर आई, बीछी बाहर निकल कर आई। हल्ला गुल्ला सुनने का मन माताओं का बहुत करता है ना। घर में कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ हल्ला गुल्ला, तुरंत बाहर निकल के देखती है। बीछी ने देखा कि दो राजकुमार, एक सुंदरी राजकुमारी, सब उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं। ये दौड़कर अंदर गई, ओ बहन, ओ बहन, सांपिन से बोली, ओ बहन, ओ बहन, जल्दी निकल, समय चूक पुण्य का पछताने। समय बीतने के बाद फिर केवल हाथ मल्ला रहे। अब बताओ तो सही क्या है? बोले बहुत दो सुंदर राजकुमार, एक बहुत सुंदरी राजकुमारी जी जा रही हैं, सब लोग निकट से दर्शन कर रहे हैं, चलो हम भी चलकर निकट से दर्शन करें। तो सांपिन रोने लगी, बहन हम कैसे जा सकते, हमको तो विधाता ने छुपके रहने के लिए ही बनाया है, अगर हम निकल कर जाएंगे लोग ईंट पत्थरों से डंडों से हमें मार डालेंगे, हम कैसे दर्शन करेंगे। बहुत रो रही हैं दोनों। और कोई मनुष्य जब भगवान के लिए रोता है तो उसके आंसू गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हो जाया करते हैं। हम रोते घर के सुख के लिए, हम घर की बातों के लिए रोते हैं, कभी भगवान के लिए आंसू हमारे नहीं आते। अगर पूजा में आंसू आते, कई लोग कहते हैं कि पूजा में आंसू आते हैं हमारे, तो आंसू भाव के नहीं आते, आंसू जवाइयों के कारण आते हैं। पूजा करने बैठो इतनी जवाई आएंगी कि पूछो मत। चलो कोई बात नहीं, अगर जवाइयों के भी लिए आई तो फिर परिवर्तन भी हो जाए। तो दोनों रोने लगी, रोते रोते मन में एक पवित्र विचार आ गया बीछी के। बोले बहन एक बात बता, दर्शन करने का मन है? बोले मन तो है, लेकिन करें कैसे? अगर मैं तुझे एक तरकीब बता दूं तो? बोले बता। बोले तेरे पास तो जहरीले दांत हैं और मेरे पास जहरीला डंक है, अगर तू अपने जहरीले दांत तोड़ दे और मैं अपना जहरीला डंक तोड़ दूं, फिर तो कोई नहीं मारेगा ना। जब हम जाएंगे लोग पत्थर लेकर दौड़े, हम के भैया अब क्यों मार रहे हो, अब तो न मेरे पास कोई जहर का डंक है न इसके पास जहर का दांत है। बोले हाँ ये तो ठीक है। बोले जल्दी चल नहीं तो निकल जाएंगे। और बाहर आए, बिल के बाहर एक बड़ा भारी शिलाखंड पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। सांपिन भगवान के दर्शन की लालसा में फन मार मार कर अपने दांत तोड़ने लगी, बीछी डंक मार मार कर अपना डंक तोड़ने लगी। भाव समाधि में बैठे गोस्वामी जब प्रसंग को लिख रहे थे, कथा भाव समाधि में लिखी गई है। भाव समाधि में जब गोस्वामी जी इस प्रसंग को लिख रहे थे तब उनको वो दृश्य दिखाई दे गया। गोस्वामी जी के भी आंखों से आंसू आ गए। भगवान जय हो आपकी महिमा कि जिनको देख कर रखी मग सांपिन बीछी जिनहि
नहीं निरखी मग सांपीन बीछी जी नहीं निरखी मग सांपीन बीछी तजहि विषम भीषता मस्ती तजहि विषम भीषता मस्ती। जिनके दर्शन की लालसा से जहरीले जंतुओं ने अपने जहर त्याग दिए, जिन्हें निरख मग सांप बीछी। भगवान के दर्शन से सांप और बीछू जैसे जहरीले जंतु जहर त्याग देते हैं। और भले ही तीर्थ यात्रा करते रहे, आदमी उतना ही जहरीला होता जा रहा है, मनुष्य जहरीला हो रहा है। आपको मालूम है सबके अंदर जहर होता है, सांप के दाढ़ में होता है, बीछी के डंक में होता है, सब में थोड़ा थोड़ा जहर होता है। आदमी में भी जहर होता है, मालूम है कहाँ होता है? नहीं, जीभ में होता तो पति भी मर गया होता, क्योंकि वो स्नेह करता है तो जीभ से स्पर्श करता है। वाणी में भी होता तो मनुष्य की आंख में जहर होता है, मनुष्य की आंख में जहर हो। कई प्रकार की आंखें होती हैं, आंखें रसीली भी होती हैं, आंखें कसीली भी होती हैं, आंखें जहरीली भी होती है, विषैली भी होती हैं, आंखें अहंकारी की भी होती हैं, आंखें भिखारी की भी होती हैं, आंखें शिकारी की भी होती है, आंखें दयालु की भी होती है, आंखें कई प्रकार की होती है। आंख में विष आता है मनुष्य के, विषैली आंखें, और जब आंखों में विष उतर आता है तो प्रियजन का भी कत्ल कर देता है। जिसके लिए जान देता था उसी की जान हर लेता है। विष आ गया तो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, फिर देखना पसंद नहीं करता। और ये जो विषैली आंखें हैं, ये रसीले कैसे बने? एक ही उपाय है, सत्संग। सत्संग बिना साधु संग के आंखों का विषैलापन जाएगा ही नहीं। किसी न किसी सत्पुरुष के चरणों का जो धूली है, काजल बनाकर नेत्रों में स्पर्श करने से, यानी कोई धूल उठा के आंख में नहीं डालनी है, किसी न किसी साधु संत के चरणों में निवास करना, यानी शीश झुकाने से, उनका सानिध्य प्राप्त करने से, उनके पास बैठने से विषैली आंख रसीली हो जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, नयन अविय द्रग दोष विभंजन, नयन अविय द्रग दोष तेहि करि विमल विवेक विलोचन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वरनहु राम चरित भव भूषण, वरनहु राम चरित भव भूषण। गुरु शरीर नहीं बदलते, गुरु स्वभाव बदल देते हैं, गुरु सोच बदल देते हैं, क्रिया की दिशा बदल देते हैं, गति की दिशा बदल देते हैं। बेटा ये दिशा तुम्हारे लायक नहीं है, इधर चलो। हम गुरु महिमा यही गाते, मेरे सदगुरु दीन दया
से हंस बनाते हैं मेरे सद्गुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। हाँ, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं मेरे सद्गुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं मेरे सब गाइए। काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार। भरा जहाँ भक्ति का भंडार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। अनमोल सुनाते हैं कि भाव से पार लगाते हैं। हाँ, मोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं मेरे सद्गुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं ओ मेरे सद्गुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी देते सत का ज्ञान, गुरु जी देते सत का ज्ञान। जीव का हो ईश्वर में ध्यान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। ये अमृत अमृत दिव्य पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। हाँ, दिव्य पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं मेरे सद्गुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं ओ मेरे सद्गुरु दीन दयाल। काग से इसलिए बनाते हैं कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान, कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान। कि तुमसे करते संत बयान, कि तुमसे करते संत बयान। गुरु सब दुख मिटाते हैं कि भाव से पार लगाते हैं। हाँ, दुख मिटाते हैं कि भाव से पार लगाते हैं मेरे सद्गुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं ओ मेरे सद्गुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं मेरे सद्गुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं ओ मेरे सद्गुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं, हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं काग से हंस बनाते हैं मेरे सद्गुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान